नमस्कार, घड़ी में 9 बजने वाले हैं। वक्त हो गया है आपके फेवरेट मॉर्निंग प्राइम टाइम शो 9 बज गए का। आपके साथ हूं मैं नेहा बाथम। नया दिन है, नई शुरुआत है। कोरोना से जंग में आज देश के लिए बेहद अहम दिन है। अब से थोड़ी देर पहले आम लोगों के लिए टीकाकरण अभियान शुरू हो रहा है, लेकिन बुलेटिन की शुरुआत में सबसे पहले हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं जो सुबह आई। आज सुबह ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एम्स में जाकर कोवैक्सीन का पहला टीका लगवाया है। इस मौके पर एम्स के निदेशक डॉक्टर रणदीप गुलेरिया मौजूद थे। हमारे साथ अब से कुछ ही देर में वेदांता के चेयरमैन डॉक्टर नरेश त्रेहान जुड़ेंगे, उनसे हम बातचीत करेंगे। लेकिन उससे पहले आपको यह भी बता दें कि पुडुचेरी की भी बात करेंगे, जहां की नर्स सिस्टर पी नेवादा ने पीएम मोदी को कोवैक्सीन की पहली डोज दी। उनकी मदद के लिए केरल की नर्स सिस्टर रोसम्मा अनिल भी मौजूद थी। कोवैक्सीन को लेकर पिछले दिनों विपक्ष के कुछ नेताओं ने संदेह जताया था। इसे देखते हुए आम जन के लिए कोवैक्सीनेशन का दौर शुरू होने वाला है। उसे ठीक पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का टीका लगवाना बेहद अहम कदम है। इससे कोरोना के पहले देसी वैक्सीन में आम लोगों का भरोसा जगेगा। डॉक्टर त्रेहान हमारे साथ जुड़ गए हैं। डॉक्टर नरेश त्रेहान, बहुत बहुत स्वागत है आपका आज तक पर। आज बेहद अहम दिन 1 मार्च और सुबह जो तस्वीरें एम्स से आई, दरअसल ये बड़ा संदेश देश के लिए कि वैक्सीनेशन ही सबसे बड़ा और अहम कदम है कोरोना से जंग के लिए, और पीएम की ये तस्वीर ये संदेश साफ कर रही है। तो ये बहुत महत्वपूर्ण कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मूव है जो प्राइम मिनिस्टर ने खुद अपने को वैक्सीन लगवाई, जिसके ऊपर पहले कोई कंट्रोवर्सी चल रही थी। और वो भी कंट्रोवर्सी को आज अंत करना चाहिए, क्योंकि हजारों लोगों को ये वैक्सीन लग चुकी है और कोई ऐसा एडवर्स इफेक्ट नहीं आया है और कोई डेथ भी नहीं हुई है। तो जो प्राइम मिनिस्टर ने जो किया वो आज इससे लोगों का उत्साह बढ़ेगा कि हाँ, ये वैक्सीन सेफ है। जो भी आपके सेंटर पे वैक्सीन मिल रही है वो सेफ है। दो जो आजकल चल रही हैं, दोनों के रिजल्ट्स इक्वली गुड आ रहे हैं। तो इसीलिए जो शंका थी लोगों के दिमाग में कि ये बहुत जल्दी वैक्सीन आ गई है, कैसे इसमें शॉर्टकट तो नहीं लिया गया, ये सच नहीं है। जो सारी साइंटिफिक प्रोसेस था उसको फॉलो करके तब ये वैक्सीन को इमरजेंसी यूज के लिए दिया गया लाइसेंस। सो वो तो तब की बात थी कि भाई अगर ये जल्दी तो नहीं हुआ, कोई सेफ्टी होगी नहीं होगी, पर आज तो करोड़ों लोगों को मिल रही है, 1 करोड़ से ज्यादा को हो गई और लाखों को दिन ब दिन बढ़ती जाएगी। और आज तक कोई मतलब ऐसा साइड इफेक्ट नहीं हुआ। माइनर साइड इफेक्ट्स हुए हैं, जैसे कि जो एक्सपेक्टेड है कि लोकल पेन हो या थोड़ा बुखार हो 24 घंटे 48 घंटे के लिए, वो कोई बुरी बात नहीं है। ये सब वैक्सीन के साथ होता है। वो दिखाता है कि बॉडी रिएक्ट कर रही है जो प्रोटीन आपको दी गई है उससे। तो ये भी है कि रिएक्शन से आपकी एंटीबॉडीज बन रही हैं। सो इसीलिए आप आज के दिन जब प्राइम मिनिस्टर ने ये टीका लगवाया और उसके बाद ये संदेशा गया है सबको, मेरे को लगता है कि जो हेजिटेंसी जो ग्रुप में थी, जो हेल्थ केयर के वर्कर्स थे, जो ये फ्रंटलाइन वर्कर्स थे, उनके लिए जो शंका ये थी कि वो यंग थे, उनको कईयों को हो चुका था, वो बात अलग थी। ये जो पॉपुलेशन जो आज से शुरू हुई है, ये एल्डरली है या जो यंग भी हैं, थोड़े 45 साल के भी हैं, उनको कोमॉर्बिडिटीज हैं, उनको जरूरत है, वो वल्नरेबल हैं, वो जूझ रहे थे इतने दिनों से कि हमें कब मिलेगा। तो आज वो सवाल पूरा हो गया, आज से लगना शुरू हो जाएगा और आने वाले थोड़े दिनों में ही कई संख्या में हम लोगों को ये वैक्सीन दे सकते हैं। ये बहुत अच्छी खबर है आज। डॉक्टर त्रेहान, एक बात पर और सबकी नजर टिकी हुई थी, वो ये कि कोविशील्ड प्रधानमंत्री लगवाएंगे या कोवैक्सीन। उन्होंने कोवैक्सीन लगवाई है, इसकी कोई खास वजह नहीं? ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट में कोवैक्सीन ही लग रही है, सबको लगी है। जो आपने देखा होगा कि जैसे पहला डोज लगा था वहां के डायरेक्टर को, डॉक्टर पॉल वगैरह को, उन्होंने भी कोवैक्सीन ली थी, उन्होंने दोनों डोज भी ले लिए। प्राइम मिनिस्टर ने भी वही लिया। जितने लोग ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट में वैक्सीनेशन हो रहा है, और कई हॉस्पिटल्स में ऐसा है, आई थिंक गवर्नमेंट के हॉस्पिटल्स में, वहां कोवैक्सीन अवेलेबल है वही, और आपको मिक्स नहीं करनी चाहिए। जिस शख्स को एक वैक्सीन लगी है उसका दूसरा डोज उसी वैक्सीन का लगना चाहिए। तो इसीलिए ये भी डिसाइड किया गया है, जैसे गवर्नमेंट ने ये डिसीजन दिया है कि एक सेंटर में एक तरीके की वैक्सीन लगेगी और कोई चॉइस नहीं देनी चाहिए, क्योंकि मिक्सिंग में बहुत नुकसान हो सकता है। इसीलिए आज के जिन दो रूल बना ही है
कि एक सेंटर जो आप चेक करना चाहते हैं तो चेक कर सकते हैं भी आप कौन सी दे रहे हो, पर उस सेंटर में वही वैक्सीन लगेगी और वही कंटिन्यूटी होगी। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर त्रेहन हमारे साथ जुड़ने के लिए। आज सुबह सुबह तस्वीरें आपने देखी एम्स दिल्ली से, जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वैक्सीन की पहली डोज लगवाई है। हालांकि आपको ये बता दें कि एम्स से जो तस्वीरें आई उसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कोवैक्सीन लगवाते हुए दिखाई दिए। हम आपको इस वक्त ग्राफिक्स के जरिए समझाने की कोशिश करते हैं कि आज दरअसल क्या कुछ हुआ, क्या रहा घटनाक्रम। सुबह सुबह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एम्स पहुंचे, वहां पर जाकर उन्होंने कोवैक्सीन की पहली डोज लगवाई, दूसरी डोज उन्हें आने वाले वक्त में लगाई जाएगी। लेकिन बड़ा और अहम संदेश यहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से कि ये वैक्सीन बिल्कुल सुरक्षित है, इसी को लगवाने से हम आने वाले वक्त में कोरोना से जंग जीत सकेंगे। तो एम्स से ये जो तस्वीरें, ये बेहद अहम इस लिहाज से कि अगर ये कोवैक्सीन या फिर कोविशील्ड आप लगवाते हैं तो किसी भी तरीके का नुकसान आपको नहीं होगा। आपको बता दें कि टीकाकरण का दूसरा दौर, दूसरा चरण शुरू होना है, जिसमें वो तमाम बुजुर्ग जो 60 साल से ऊपर है उन्हें ये वैक्सीन लगाई जानी है और इसी के लिए तमाम तैयारियां की जा रही हैं। आपको अपना रजिस्ट्रेशन कराना होगा, उसके लिए भी तमाम तरीके सरकार ने बताए हैं। हालांकि अब वैक्सीन की डोज प्राइवेट अस्पतालों में भी मुहैया होगी। आज से 60 पार उम्र लोगों का टीकाकरण अभियान शुरू होगा। आशुतोष मिश्रा हमारे संवाददाता इस वक्त तमाम जानकारी के साथ हमारे साथ जुड़ गए हैं। आशुतोष, आप ये देखिए कि जैसे ही दूसरे चरण की शुरुआत हुई, आज सबसे पहली तस्वीर प्रधानमंत्री की आई और उन्होंने साफ और कड़ा संदेश दिया कि ये वैक्सीन बिल्कुल सुरक्षित है। देखिए, मैं भी लगवा रहा हूं ये वैक्सीन और अगर आप ये वैक्सीन लगवाते हैं तो किसी तरह की दिक्कत आपको नहीं पेश आएगी। दोनों पहलुओं को देखना होगा नेहा। अगर आपको याद हो तो सरकार की ओर से ये कहा गया कि जब ये वैक्सीनेशन टीकाकरण चलेगा तो सबसे पहले स्वास्थ्य कर्मियों को, फ्रंटलाइन वर्कर्स को दिया जाएगा और जैसे ही लगभग 1 करोड़ 40 लाख उनकी संख्या जब पूरी हो जाती है तब आज से शुरुआत होनी थी दूसरे चरण की। दूसरे चरण में तमाम लोगों को, पूरे हिंदुस्तान को, जिनमें एक उम्र सीमा तय की गई है कि 60 के ऊपर और 45 के ऊपर अगर किसी को सहरुग्णता की शिकायत है, और इसीलिए इससे पहले जनता को वैक्सीन लगती सुबह 7 बजे प्रधानमंत्री खुद बिना बहुत ज्यादा लाव लश्कर के एम्स जाते हैं, वहां पर नर्सेस से उन्होंने टीका लगवाया और फोटो देश के साथ साझा करते हुए ये संदेश और संकेत दोनों दिया। संदेश इसलिए भी क्योंकि इस वैक्सीन को, खासकर भारत बायोटेक की इस वैक्सीन को लेकर के बहुत सारे कयास, शंकाएं, सवाल उठाए जा रहे थे, उन सवालों का खंडन भी किया और साथ ही सबसे बड़ा संदेश नेहा ये कि अगर देश के प्रधानमंत्री उस वैक्सीन को लेते हैं जिस पर आप सवाल उठा रहे हैं तो ये पूरे देश को एक भरोसा देने की बात है, संदेश देने की बात है कि इस वैक्सीन में कोई खतरा नहीं है। बिना किसी शक, बिना किसी सवाल आप उन केंद्रों पर जाएं जहां व्यवस्था की गई है। महत्वपूर्ण बात ये कि आज से देश के हर राज्यों में निजी अस्पतालों में भी व्यवस्था की गई है, क्योंकि अब ये दायरा बढ़ेगा और दूसरे चरण में लगभग 30 करोड़ लोग इससे लाभान्वित होंगे। तो जब प्रधानमंत्री का संदेश है कि आखिर खतरा नहीं है, वो खुद टीका लेकर के आ गए हैं, तो अब व्यवस्था भी उसी हिसाब से की गई है कि अगर आप वेबसाइट से रजिस्टर नहीं कर पाते तो ऐसे अस्पतालों पर आइए, यहाँ व्यवस्था होगी। कुमार कुणाल भी इस वक्त तमाम जानकारी के साथ हमारे साथ जुड़ गए हैं। कुमार, ये दूसरा दौर टीकाकरण का शुरू होना है आज से, किस तरीके का रिस्पांस देखने को मिल रहा है, कितने लोगों ने रजिस्ट्रेशन अब तक कराया है और कौन सी चुनौतियां हैं जिससे निपटने की जरूरी अभी इस वक्त बताया जा रहा है? देखिए, जो सबसे बड़ी चुनौती थी नेहा, वो चुनौती थी जो एक संदेश देना था कि क्या ये सुरक्षित है, नहीं सुरक्षित है, इसको लेकर के शंकाएं थी। और जैसा प्रधानमंत्री ने जब टीका लगवाया, वैक्सीन लगवाई है, उसके बाद वो संदेश कम से कम एक साथ गया है। तो अब थोड़ा जो शक है, संदेह है, वो कम हुआ है। लेकिन इस वक्त हम प्राइवेट अस्पताल में हैं। गाजियाबाद का ये प्राइवेट अस्पताल है, उत्तर प्रदेश का यशोदा अस्पताल, और यहाँ पर सुबह से ही कई लोग रजिस्ट्रेशन करवा चुके हैं, अपना नाम दर्ज करवा चुके हैं और वेट भी कर रहे हैं टीके की लाइन में। तो जिस तरीके से जो इसको कहा जा रहा है वैक्सीनेशन 2.0, यानी दूसरा चरण है वैक्सीनेशन का, टीकाकरण का, उसमें एक निश्चित तौर पर हमारे हाथ में जो ये कागज है, ये पूरी तरह से ये बता रहा है कि आखिरकार कौन से लोग हैं, किस तरीके की कैटेगरी में आप आते हैं तो ये वैक्सीन ले सकते हैं या नहीं ले सकते हैं। तो ये सूची भी दी जा रही है जिसमें 60 साल से ज्यादा उम्र के लोग तो हैं ही, वो अपना जो आधार कार्ड है, वोटर आई कार्ड है, उसको लेकर के आएंगे और सीधे जाएंगे। अगर प्राइवेट
केंद्र भी है, वहां पर भी आपको टीका लगेगा। 45 साल से उम्र आपकी ज्यादा है, अगर वहां पर आप जा करके ये दिखाना चाहते हैं, आपके पास जो कोमॉर्बिडिटी है यानी सहरुग्णता है, कोई ऐसा रोग है जिससे आपकी जान को खतरा है, ऐसे लोगों को भी टीकाकरण की मंजूरी दी गई है। कई सारे लोग इस समय आ रहे हैं, डॉक्टर्स भी आ रहे हैं, और जो हमारे साथ जो अस्पताल के कर्मी हैं उनसे भी हम पूछ लेते हैं। आखिरकार आप बताएं कि कितना आज आप टीका लगवा सकते हैं, किस तरीके से रजिस्ट्रेशन चल रहा है? जी, सबसे पहले दो चीज़ें जो गवर्नमेंट ने निर्देशित करी हैं उसके अनुसार, एक अपना आधार कार्ड और दूसरा इलेक्शन वोटर कार्ड लेकर के 60 साल के ऊपर के जो लोग हैं वो आकर के यहाँ पे रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। हमारे सॉफ्टवेयर में वो डाल दिया गया है और उसमें 250 रुपये का चार्ज जो गवर्नमेंट ने निर्धारित किया है उसके हिसाब से हम उसको यहाँ पर लेकर के आ रहे हैं। और जो 45 से लेकर के 59 साल तक के लोग हैं उनको एक 20 बीमारियां जो आप लिस्ट दिखा रहे थे उसके अनुसार जो दी गई हैं उसको अपने ट्रीटिंग डॉक्टर से कोमॉर्बिडिटी सर्टिफिकेट लेना है उनको, और वो लेकर के फिर वो यहाँ पर आएंगे और उनका ऑन द स्पॉट। तरीके से अभी तक कितने लोगों का रजिस्ट्रेशन किया गया है, कितने लोग आए हैं जो कि आज टीका लगवाना चाहते हैं, और आप कितने लोगों को एक दिन में लगा सकते हैं? जी, आज यशोदा हॉस्पिटल कौशाम्बी में हमारे पास कल ही 100 डोज आ चुकी हैं, तो आज हम 100 लोगों को लगा सकते हैं यहाँ पर। और कल से लेकर के आज तक में बहुत सारी क्वेरीज आई हैं क्योंकि मीडिया भी इसको प्रसारित कर रहा है, तो हमारे पास अभी तक कम से कम 50 से 60 क्वेरी आ चुकी हैं और सुबह से ही जैसा कि आप देख रहे हैं कि लोग यहाँ बैठे हुए हैं, लौटूंगी मैं आपके अपना पास। रजिस्ट्रेशन करा रहे हैं और यशोदा हॉस्पिटल गाजियाबाद से जानकारी देते हुए हमारे संवाददाता पंकज उपाध्याय इस वक्त सीधे मुंबई से हमारे साथ जुड़ गए हैं। भोपाल से हमारे साथ रवीश पाल सिंह जुड़ गए हैं। सबसे पहले मुंबई का रुख करेंगे। पंकज, हमने देखा है कि कैसे बढ़ते कोरोना के मामले महाराष्ट्र को डरा रहे हैं, ऐसे में जब वैक्सीनेशन का दूसरा दौर शुरू हुआ है वहां पर किस तरीके की तैयारियां हैं? क्योंकि ये जो यशोदा हॉस्पिटल की तस्वीर थी, वहां पर 100 वैक्सीन एक अस्पताल में पहुंची है, एक दिन में 100 लोगों को लगाई जा सकती है। मुंबई का क्या हाल है? देखिए, इस वक्त मैं बीकेसी कोविड सेंटर में मौजूद हूं और सीनियर सिटीजन्स का आज यहां पर आना शुरू हो गया है और ये बहुत ही एक इनकरेजिंग खबर है। सबसे पहले मुलाकात करना चाहेंगे शैलजा कोल्टे जी से, मुंबई के साइन इलाके से आई हैं, सबसे पहली महिला है यहां पर जो आप आई हैं। मुझे कलानगर आई, बैंड्रा से आप आई हैं। अब ये बताइए, यहाँ पर आना डर की वजह से या फिर प्रोटेक्शन चाहिए इसलिए? प्रोटेक्शन चाहिए इसलिए। डर तो है ही कोरोना का, लेकिन प्रोटेक्शन अगर मिल रहा है तो वो सबसे पहले लेना चाहिए। घर वालों का पूरा सपोर्ट था, कहा आपसे आप जाइए वैक्सीन लीजिए? हाँ, सबका सपोर्ट था और सबने हमको बोला कल के आप कल जाइए और वैक्सीन ले लीजिए, रजिस्ट्रेशन कर लीजिए, जो भी प्रोसीजर है कर लीजिए। रजिस्ट्रेशन में ऐप डाउनलोड करने में कितनी मुश्किलात हो रही है? नहीं, ऐप तो डाउनलोड हो गया लेकिन रजिस्टर नहीं कर पाए हम। हाँ, देखिए, जो लोग रजिस्टर नहीं कर पा रहे हैं, जिनको टेक्निकल इश्यूज आ रहे हैं, यहाँ पर अस्पताल के जितने भी स्टाफर्स है वो उनकी मदद करने वाले हैं, ये हमें बताया गया है। एक और व्यक्ति से, सीनियर सिटीजन से मैं यहाँ बातचीत करने की कोशिश करता हूँ। सर, ये बताइए, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट डे टुडे, आप यहाँ पर बैंड्रा इलाके से आ गए हैं, फुल सपोर्ट ऑफ द फैमिली, डर की वजह से आए हैं या फिर प्रोटेक्शन चाहिए? प्रोटेक्शन चाहिए, फुल सपोर्ट ऑफ द फैमिली। इसके बाद आप अपने पीएस को भी बताने वाले हैं दैट यू शुड गो। आज तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुद वैक्सीन ली है, ये कितना इनकरेजिंग है? Definitely, it's a very good thing, and I'd like to tell as many people as possible. This is a very good idea, and let's have the vaccine, get ourselves vaccinated. लेकिन आप अकेले आए, अपनी बेटर हाफ को नहीं लेके आए? See, I was wanted to check here कि यहाँ पे सिचुएशन क्या है। अगर सिचुएशन नॉर्मल तो I'll call her. अच्छा, आपको यहाँ पर अरेंजमेंट किस तरीके से लग रहे हैं? अभी तक काफी अच्छा लग रहा है और पीपल आर सपोर्टिव एंड कोऑपरेटिव। अच्छा, कोविन ऐप को लेकर काफी दुविधाएं लोग बता। काफी प्रॉब्लम चल रही है क्योंकि अभी तक यहाँ पे इन लोगों के पास ऐप नहीं खुला हुआ है, इसीलिए टाइम इतना लग रहा है। देखिए नेहा, 9:15 होने को आए हैं और ये जो मुश्किलात कोविन ऐप की लोग डे 1 से कह रहे थे, आज भी यहाँ उसकी शिकायत लोग कर रहे हैं। फिलहाल जो अरेंजमेंट ग्राउंड जीरो पे यहाँ बीकेसी कोविड सेंटर में मैं वो देख रहा हूँ, एक सेपरेट क्यू बनाई गई है जहाँ पर सीनियर सिटीजन बैठेंगे। उसके आगे जो सेकंड रो हमें नजर आ रही है जहाँ पर लोग बैठे हैं, वो लोग सेकंड बूस्टर डोज के लिए बैठे हुए हैं। और आखिरी जो फर्स्ट जो रो बनाई गई है वो फ्रंट लाइन वर्कर्स के लिए बनाई गई, यानी अरेंजमेंट तो ठीक ठाक यहाँ पर नजर आ रहे हैं। रजिस्ट्रेशन करने के लिए 1 2 3 4 यहाँ पर मैं लोग देख रहा हूँ बैठे हुए हैं, लेकिन लोगों की शिकायत फिलहाल ऐप को लेकर बनी हुई है। लौटूंगी मैं आपके पास पंकज। हमारे संवाददाता रवीश पाल सिंह इस वक्त भोपाल से हमारे साथ जुड़ गए। रवीश, देखिए वहां पर मुंबई में पंकज ये बता रहे थे कि कोविन ऐप को लेकर कुछ तकनीकी दिक्कतें आ रही हैं, इसी तरीके की दिक्कतें भोपाल में भी बनी हुई हैं। वहां पर क्या विकल्प है रजिस्ट्रेशन के और किस तरीके से आप लोगों को वहां पर पहुंचते हुए देख रहे हैं वैक्सीनेशन के लिए? रवीश।
जी जी बिल्कुल बिल्कुल। आपको बता दें कि भोपाल में भी आपको बताएं कि 8 से ज़्यादा प्राइवेट और गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स ऐसे हैं जहां पे ये टीका आज लगना है। और भोपाल में जहां पे हम मौजूद हैं, ये हमीदिया हॉस्पिटल है, भोपाल का एक सरकारी अस्पताल है। यहाँ पे शुरू से ही क्योंकि कोरोना वैक्सीनेशन ड्राइव चल रही है और इसीलिए यहाँ पे बहुत ज़्यादा इन्हें तैयारियों की जरूरत नहीं पड़ी, क्योंकि ये पहले से ही इस्टेब्लिश था। यहाँ पे बुजुर्ग अगर आप सामने देखें तो पहुंच रहे हैं, जो 60 साल से ऊपर के हैं वो सुबह से पहुंच गए। खासतौर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जैसे ही सुबह कोरोना का ये टीका लगवाया, उसके बाद से एक उत्सुकता अब लोगों के बीच में है कि जितने जल्दी वो जा सकें लोगों के बीच और वैक्सीन लगवा सकें। और आपको बताएं सबसे बड़ी बात कि यहाँ पे जब हम मध्य प्रदेश की बात करते हैं तो मध्य प्रदेश एक ऐसा राज्य है जहाँ पे मुख्यमंत्री समेत उनकी कैबिनेट के कई मंत्री जो हैं वो कोविड पॉजिटिव हो चुके हैं। और जब अब नरेंद्र मोदी खुद टीका लगवा चुके हैं प्रधानमंत्री, तो चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग भी यहाँ पहुंच चुके हैं। अब उनसे जानते हैं, एक बड़ा संदेश प्रधानमंत्री ने दिया है आज। निश्चित रूप से प्रधानमंत्री जी ने वो भ्रामक प्रचार जो विपक्ष नेता चला रहे थे कि वैक्सीन से सरकार से जुड़े हुए लोग भाग रहे हैं, तो वो आज समूल समाप्त हो गया। प्रधानमंत्री जी ने ये संदेश दिया है कि इस देश का पहला सेवक, इस देश का जनता का सबसे बड़ा सेवक जनता के साथ है। और मैं प्रधानमंत्री जी को और देश के वैज्ञानिकों को बहुत बधाई दूंगा। 1 साल के अंदर मेडिकल साइंस में दुनिया के इतिहास में ऐसा नहीं हुआ कि 1 साल के अंदर किसी महामारी का हम वैक्सीन बनाएं। और वैक्सीन लगवाई है जिसपे सबसे ज्यादा सवाल खड़े हो रहे थे भारत बायोटेक की कोवैक्सीन, वही डोज खुद प्रधानमंत्री को लगाया। अब ये इससे सब चीजें जो भी भ्रामक प्रचार थे वो समाप्त हो गए। मैं प्रधानमंत्री जी को बधाई दूंगा। आज मध्य प्रदेश में भी हम पूरे प्रदेश में सुव्यवस्थित रूप से ये 60 साल से ऊपर वालों के वैक्सीनेशन प्रोग्राम को हमने शुरू किया है। और हमें बहुत प्रसन्नता है कि इस महामारी की निर्णायक लड़ाई में प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हम पूरी तरह से जीत की ओर अग्रसर हैं। अब क्या जब आपका भी नंबर आएगा तब क्या आप भी कोवैक्सीन की तरफ जाएंगे या दूसरी? मुझे अब ये लगता है कि ये बहस का मुद्दा नहीं है, ठीक है कि कोविशील्ड ठीक है या कोवैक्सीन ठीक है। बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए आपका। बहुत बहुत शुक्रिया। तमाम संवाददाता हमारे साथ जुड़े थे। लेकिन इस बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ट्वीट भी हम आपको दिखा रहे थे कि कैसे उन्होंने कहा है कि मेरे वैक्सीन लगवाने से कम जो भ्रामक स्थिति थी वैक्सीन को लेकर उस पर विराम लग जाएगा। बहरहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का हो चला है। फौरन होंगे हाजिर कुछ और खबरों के साथ। देखते रहिए आज तक। तो आज सुबह ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एम्स पहुंचे, वहां पर उन्होंने टीकाकरण करवाया और इसी को लेकर तमाम ट्वीट्स अब पार्टी की ओर से किए जा रहे हैं। बीजेपी प्रवक्ता संबित पात्रा का ट्वीट देखिए। उन्होंने कहा कि हमारे प्रधानमंत्री ने कोरोना के खिलाफ लड़ाई में अनुकरणीय नेतृत्व किया, सही समय पर सही फैसला लेकर अनेक लोगों की जान बचाई। अब उन्होंने दुनिया के सबसे बड़े टीकाकरण अभियान का नेतृत्व किया है। हम सब अपने प्यारे प्रधानमंत्री की अपील का पालन करें। अगला ट्वीट किरण रिजिजू का। उन्होंने लिखा है, नेता राह दिखाता है। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने एम्स में कोरोना वैक्सीन की अपनी पहली डोज ली। डॉक्टर्स और वैज्ञानिकों का शुक्रिया जिन्होंने भारत को कोरोना के खिलाफ लड़ाई में सबसे आगे रखा है। वहीं केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह का भी ट्वीट देख लीजिए। उन्होंने कहा है कि नेता वही होता है जो संकट में राह दिखाता है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने कोरोना वैक्सीन लगवाकर करोड़ों भारतीयों को वैक्सीन लगवाने की प्रेरणा दी है और साफ संदेश दिया है कि मेड इन इंडिया वैक्सीन पूरी तरह से सुरक्षित है। वक्त एक ब्रेक का हो चला है। 9:30 बजे 100 शहर 100 खबर। देखते रहिए आज तक। नमस्कार, 9 बज गए। एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। आपके साथ हूं मैं नेहा बातम। कोरोना से जंग में आज देश के लिए बेहद अहम दिन। आम लोगों के टीकाकरण अभियान का दूसरा दौर शुरू हो चुका है और इस वक्त रजिस्ट्रेशन का काम चल रहा है। टीकाकरण की प्रक्रिया थोड़ी देर में शुरू होगी, लेकिन सबसे पहले आज आपको सुबह की एक बेहद अहम तस्वीर दिखाते हैं। आज दिन की शुरुआत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के उस तस्वीर के साथ हुई जिसमें एम्स में वो जाकर टीकाकरण के लिए पहुंचे। कोवैक्सीन का पहला टीका प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लगवाया और इस मौके पर एम्स के निदेशक डॉक्टर रणदीप गुलेरिया मौजूद थे। पुडुचेरी की नर्स सिस्टर पी निवेदा ने पीएम को कोवैक्सीन की पहली डोज दी। उनकी मदद के लिए केरल की ही नर्स सिस्टर रोसम्मा अनिल मौजूद थी। कोवैक्सीन को लेकर पिछले दिनों विपक्ष के कुछ नेताओं ने संदेह जताया था। इसी को देखते हुए आम जन के लिए वैक्सीनेशन का दौर शुरू होने से ठीक पहले प्रधानमंत्री का कोवैक्सीन लगवाना एक अहम कदम माना जा रहा है। कोरोना के पहले देसी वैक्सीन में आम लोगों का भरोसा इससे जगेगा, ऐसी पीएम ने अपने ट्वीट के जरिए उम्मीद जताई है। वो ट्वीट भी हम आपको दिखाएंगे जो प्रधानमंत्री ने किया है। दरअसल आज सुबह इस तस्वीर के साथ दिन की शुरुआत हुई जब सिस्टर रोसम्मा और सिस्टर पी निवेदा ने प्रधानमंत्री को कोवैक्सीन की पहली डोज दी।
दिल्ली के एम्स सबसे बड़े अस्पतालों में से एक, जहां पर प्रधानमंत्री आज सुबह तड़के लगभग 7 बजे पहुंचे और कोवैक्सीन की डोज हाथ में लिए हुए प्रधानमंत्री की तस्वीर आप देख रहे हैं, साथ ही वो 2 सिस्टर्स जिन्होंने ये वैक्सीन प्रधानमंत्री को दी। प्रधानमंत्री को जब वैक्सीन लग रही थी उस समय एम्स के निदेशक डॉक्टर रणदीप गुलेरिया भी वहां मौजूद थे। कुछ देर पहले हमने डॉक्टर गुलेरिया से खास बातचीत की। ये जो तस्वीर सामने आई है, इस तस्वीर के बारे में अगर सबसे पहले आप कुछ कहना चाहें तो, क्योंकि लोग सुनना चाह रहे हैं, जानना चाह रहे हैं कि हमारे देश के खुद प्रधानमंत्री ने आज जब वैक्सीन लगवाया तो उनका अनुभव कैसा रहा। मैं तो यही कहूंगा कि प्रधानमंत्री जी ने एक बहुत बड़ा संदेश देश को दिया है कि वो आगे आए और जैसे जैसे उनकी बारी आती है वो वैक्सीन लगाए। प्रधानमंत्री जी ने अब जो नए फेज में उनकी जो है क्राइटेरिया आता है कि प्रायोरिटी में वो आते हैं एज के हिसाब से, और इसलिए वो आगे आए, उन्होंने वैक्सीन लगाई और सबसे पहले उन्होंने वैक्सीन लगाई जिससे सब लोगों को ये एक सॉर्ट ऑफ प्रेरणा मिले कि वो भी आगे आए। और अगर हमें इस पैंडेमिक से निकलना है बाहर तो वैक्सीन लगाना कितना ज़रूरी है, और जो लोगों में डाउट्स थी, हेजिटेंसी थी, उसको दूर करने में ये एक बहुत बड़ा कदम है। हम सब लोगों को अब जैसे जैसे हमारी बारी आती है आगे आके वैक्सीन लगाना चाहिए। ये हमारे जनता के लिए हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू से ही नहीं, इकोनॉमी पॉइंट ऑफ व्यू से और स्कूल को ओपनिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से, एजुकेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत और जो चीज़ें हैं वो इसके साथ जुड़ी हुई हैं। इसलिए मैं सब लोगों को यही कहूँगा कि प्रधानमंत्री जी का जो आज वैक्सीन लगा के जो उन्होंने लोगों का मार्गदर्शन किया है उसी को हम आगे ले जाएं और सब लोग आगे आके वैक्सीन लगाएं। बिल्कुल रणदीप जी, और एक बड़ा मैसेज कहीं ना कहीं, भारत बायोटेक की वैक्सीन को लेकर कई सवाल हमारे देश में लोगों के मन में संशय था, उसे भी कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री ने दूर करने की कोशिश की। बिल्कुल, कई लोग ये सोचते थे कि ये वैक्सीन जो है ये सेफ नहीं है, ये इफेक्टिव नहीं है। प्रधानमंत्री जी ने आगे आके दिखाया कि ये जो वैक्सीन है ये मेड इन इंडिया है, हमारे ही साइंटिस्ट ने इस वैक्सीन को बनाया है, इस पर हमें विश्वास होना चाहिए और इसको हमारे रेगुलेटर्स ने पूरा डेटा देख के अप्रूव किया है। और ये एक और बहुत बड़ा संदेश उन्होंने दिया है कि कोवैक्सीन भी सेफ है और इफेक्टिव है, इसीलिए उन्होंने भी यही वैक्सीन आगे आके लगाई है। बिल्कुल, आपसे ये जानना चाहेंगे, चूंकि आज से सेकेंड फेज के वैक्सीनेशन की शुरुआत हो रही है, ऐसे में एम्स की किस तरह की तैयारी? एम्स में भी पूरी तैयारी है। एम्स में हम ऑलरेडी हमारे 5 वैक्सीनेशन साइट्स हैं, हम रोज 500 से 600 लोगों की वैक्सीनेशन कर रहे हैं। अब हम उसमें ही कुछ अपने जो फ्रंट लाइन वर्कर्स हैं, हेल्थ केयर वर्कर्स की भी करेंगे और साथ साथ जो आम जनता है, जो लोग कोविन ऐप में रजिस्टर होंगे और एम्स साइट को चुनेंगे, उनको अपॉइंटमेंट के हिसाब से भी हमारी पूरी तैयारी है। और आज से ही हम इस नए फेज में अपना भी हम भागीदान देंगे, हम पार्टिसिपेट करेंगे, जिससे ज्यादा से ज्यादा लोगों की वैक्सीनेशन हो पाए। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सुबह की एम्स की तस्वीर आप देख रहे हैं और ये जो 2 सिस्टर्स उनके इर्द गिर्द हैं वो दरअसल इस वैक्सीनेशन का हिस्सा बनी, और एक पुडुचेरी से, दूसरी केरल से बताई जा रही है, जिन्होंने ये डोज एडमिनिस्टर करी प्रधानमंत्री को खुद, सिस्टर पी निवेदा और सिस्टर रोसम्मा अनिल। अभी आज सुबह पता चला पीएम सर आ रहे वैक्सीनेशन के लिए। मैं वैक्सीनेशन सेंटर में हूँ फ़िलहाल, तो सर को वैक्सीनेट करने के लिए मुझे बुलाया गया था और इधर आने के बाद पता चला कि सर आ रहे हैं। सर से मिलकर अच्छा लगा, सर ने अच्छी बात की है। सर को भारत बायोटेक की कोवैक्सीन दिया गया है फर्स्ट डोज, अभी 28 डेज में सेकेंड डोज पेंडिंग है। तो और पूछताछ की है सर हम कहाँ से बिलोंग करते वगैरह, बात हुए सर से। और वैक्सीन देने के बाद सर ने बोला लगा भी दिए, पता भी नहीं चला करके। I think it's very nice to see sir. When did you came to know? Today only I came to know. Morning. Today morning only. Just very nice. Sir also is very comfortable. तो नर्सेस के मुताबिक अचानक ही उन्हें सुबह ड्यूटी पर आने पर पता चला कि आज उनके दिन की शुरुआत प्रधानमंत्री के वैक्सीनेशन के साथ होगी। 28 दिन बाद दूसरा डोज दिया जाएगा। केरल और पुडुचेरी की ये 2 नर्सेस, जिनके लिए बेहद अहम दिन, बेहद खास दिन,
उनका हालचाल जानने के साथ साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उनसे बातचीत भी की और साथ ही तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि किस तरीके से कुछ ही मिनटों में ये पूरी प्रक्रिया खत्म हो गई। प्रधानमंत्री ने कोवैक्सीन की पहली डोज लगवा ली है। 28 दिन बाद उन्हें दूसरी डोज दी जाएगी। भारत बायोटेक की ये वैक्सीन जिसे आज प्रधानमंत्री ने खुद लगवाया है। रवीश पाल सिंह हमारे संवाददाता इस वक्त भोपाल से हमारे साथ जुड़ गए हैं। रवीश, जैसे जैसे दिन चढ़ेगा लोगों की संख्या में इजाफा होगा जो आज वैक्सीनेशन के दूसरे दौर के लिए पहुंचेंगे, लेकिन आपने वहां पर चुनौतियां क्या है ये हम तक बताया, लेकिन इससे निपटने के क्या तरीके हैं? अगर ऐप नहीं चल रहा है तो आपके पास विकल्प क्या है? बिल्कुल, ऐप नहीं चल रहा है तो क्या विकल्प है उसकी एक तस्वीर हम आपको दिखाई देते हैं लाइव। एक बुजुर्ग हैं जो यहाँ पे पहुंचे हैं वैक्सीन लगवाने के लिए। ये और इनकी पत्नी, इन दोनों को आज कोविड वैक्सीन लगना है और क्योंकि इन्होंने कोविन ऐप पे कोशिश की थी रजिस्ट्रेशन की, लेकिन वो नहीं हुआ, तो अब आपका रजिस्ट्रेशन कैसे हुआ यहाँ पे? यहीं पे पर्ची आकर के हाँ। क्या दिखाया आपने? आधार कार्ड दिखाया बस। अच्छा, उसके बाद क्या आपसे पूछेगा, कुछ सवाल पूछेगा? नहीं, कोई सवाल नहीं। आसानी से हुआ या कोई दिक्कत आई? अभी तो कोई आसानी, सब आसानी, सब आसानी। कितनी देर लगी आपको रजिस्ट्रेशन में यहाँ पे? 1 मिनट 1.5 मिनट। 1.5 मिनट? हाँ। अच्छा, आप और आपकी पत्नी आज वैक्सीन लगवाने आ रहे हैं, मन में किसी तरीके का कोई सवाल था क्या आपके? नहीं, कोई सवाल नहीं है, शासन पे भरोसा है। आज आपने तस्वीर देखी, सुबह प्रधानमंत्री जो है उन्होंने भी वैक्सीन लगवाई है। अच्छा, मैं नहीं देख पाया। अच्छा, नहीं देख पाए। हाँ। अच्छा, तो क्या आपको लगना है यहाँ पे कि ये जो कोरोना पूरा है फैला हुआ है, इसकी वजह से आप और लोगों को क्या देना चाहेंगे अगर किसी के मन में सवाल है? जो हम लगवाएंगे वही सबको बताएंगे, जो हम लगवाएंगे वैक्सीन उसका सब लोगों से वही हम कहेंगे बढ़िया लगवाओ। इंतजार था इस दिन का आपको? जी जी बिल्कुल इंतजार था। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मोदी ताराचंद जैन। क्या नाम है? मोदी ताराचंद। मोदी ताराचंद जैन। तो ये मोदी ताराचंद जैन है भोपाल के, जो पहुंचे थे। कोविन ऐप पर तो रजिस्ट्रेशन हुआ नहीं, लेकिन ऐसे लोगों के लिए जिनका कोविन पर रजिस्ट्रेशन नहीं हो पा रहा है, ये एक रजिस्ट्रेशन डेस्क बनाई गई है भोपाल के हमीदिया अस्पताल में। हम आपको दिखा दें, जहां पे आप खुद आकर के अपना रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। आपको बस आपका आधार कार्ड लेकर के आना है। आधार कार्ड जब आप दिखाएंगे यहाँ पे, तो उसके जरिए इनको इस बात की जानकारी मिल जाएगी कि जो हितग्राही यहाँ पे पहुंच रहा है वो 60 साल से ऊपर की उम्र का है या नहीं, और क्या उसे पहले टीका लगा तो नहीं है कहीं। ये तमाम जानकारी सिर्फ एक आधार कार्ड के जरिए मिल जाएगी। और उसके बाद जैसे इन्होंने बताया मोदी ताराचंद जैन जी ने कि महज 1.5 मिनट में इनकी पूरी प्रक्रिया हो गई रजिस्ट्रेशन की। और उसके बाद वैक्सीनेशन का अभी इनको इंतजार है। जैसे इनका नंबर आएगा ये अंदर जाएंगे सामने और वैक्सीन की पहला डोज जो है वो लगवाएंगे। तो ये तैयारियां भोपाल की है, जहां पे कुल 186 सेंटर्स पूरे मध्य प्रदेश में बनाए गए हैं आज कोरोना वैक्सीन के इस द्वितीय चरण के लिए। बने रहिए हमारे साथ रवीश, क्योंकि ये भी जानकारी लोगों के लिए बेहद अहम है कि वैक्सीनेशन का दूसरा दौर है जिसमें 60 साल से ऊपर लोगों को वैक्सीन लगाई जा रही है। लेकिन कोरोना के खिलाफ जंग में पीएम मोदी शुरू से ही अगुवाई रहे हैं। लॉकडाउन से लेकर टीके तक हर अहम जानकारी देश को देने में उन्होंने खुद अगुवाई की है। आइए आपको दिखाते हैं कोरोना की देसी वैक्सीन को लेकर उन्होंने क्या कहा था। कि अभी तो सिर्फ 2 मेड इन इंडिया कोरोना वैक्सीन दुनिया में आई है, आने वाले समय में कई और वैक्सीन भारत से बनकर के आने वाली है। ये वैक्सीन दुनिया के देशों को और ज्यादा स्केल पर ज्यादा स्पीड से मदद करने में ये पूरी तरह सहायता करेगी। आमतौर पर एक वैक्सीन बनाने में बरसों लग जाते हैं, लेकिन इतने कम समय में एक नहीं 2 मेड इन इंडिया वैक्सीन तैयार हुई है। इतना ही नहीं, कई और वैक्सीन पर भी काम तेज गति से चल रहा है। ये भारत के सामर्थ्य, भारत की वैज्ञानिक दक्षता, भारत के टैलेंट का जीता जागता सबूत है। तो ये तस्वीर आज सुबह की एम्स में जब प्रधानमंत्री पहुंचे लगभग 7 बजे, तब 2 नर्सेज ने उन्हें कोवैक्सीन की पहली डोज दी।
डॉक्टर रणदीप गुलेरिया भी वहां पर मौजूद थे। उन्होंने जानकारी दी कि दरअसल बड़ा और अहम संदेश देश के लिए, उन लोगों के लिए खास तौर पर जिन्हें इस वैक्सीन को लेकर भ्रम था, और उसी भ्रामक स्थिति को दूर करने के लिए प्रधानमंत्री ने खुद अब कोवैक्सीन की पहली डोज लगवा ली है। कई लोगों के मन में संशय था कि क्या वाकई ये वैक्सीन सेफ है, सुरक्षित है। हालांकि प्रधानमंत्री पहले भी इस बात को स्पष्ट कर चुके हैं कि दोनों ही वैक्सीन जो भारत में बनाई गई हैं, चाहे वो कोविशील्ड हो चाहे वो कोवैक्सीन हो, दोनों ही पूरी तरह से सुरक्षित है। और चलिए अब आपको सुनवा देते हैं कि मध्य प्रदेश और राजस्थान के स्वास्थ्य मंत्री क्या कुछ कह रहे हैं, सुनिए। हम लोगों ने पूरे प्रदेश के अंदर 186 साइट स्थान हम लोगों ने चयन कर लिए गए हैं, जिसमें हमारे 51 जिला चिकित्सालय हैं, 84 हमारे सिविल अस्पताल हैं, 13 शासकीय मेडिकल कॉलेज हैं, 3 हमारे प्राइवेट मेडिकल कॉलेज हैं और 40 हमारे जो निजी चिकित्सालय हैं उन लोगों को भी चिन्हित करके वैक्सीनेशन हम लोग देना शुरू करेंगे। पूरी तैयारी हमारी सरकार की है। वैसे भी वैक्सीनेशन में राजस्थान पूरे कंट्री में नंबर 1 है। हमने कोविड मैनेजमेंट में भी नंबर 1 रहे थे। हमारा भीलवाड़ा मॉडल हो, रामगंज मॉडल हो, पूरे देश में चर्चा का विषय रहा। मृत्यु दर भी सबसे कम राजस्थान में रही और जो रिकवरी का परसेंटेज है वो भी हमारा शानदार है। और इस वक्त सीधे रुख करेंगे, हमारे संवाददाता कुमार कुणाल गाजियाबाद से हमारे साथ जुड़ गए हैं। कुमार कुणाल, जैसे जैसे अब दिन आगे बढ़ रहा है, वहां पर लोगों की भीड़ बढ़ रही है, किस तरह की तस्वीर आप इस वक्त वहां पर देख पा रहे हैं? देखिए, हम आपको तस्वीरों पर ले जाएंगे। 10 बजे से टीकाकरण का जो पूरा कार्यक्रम है वो शुरू होगा, लेकिन लोगों में इतनी ज्यादा उत्सुकता है कि वो सुबह से ही, हम जब से यहाँ पर आए हैं वहाँ पर लोग रजिस्ट्रेशन के लिए, अपना नाम दर्ज हो उसके लिए यहाँ पर लगातार बैठे हुए हैं। जो लोग हैं उनसे भी हम कोशिश करेंगे कि किस तरीके से क्या वो रजिस्ट्रेशन करवाने के लिए यहाँ पर आए हैं, उनको किस तरीके की सुविधा है, क्या आप लोगों को यहाँ रजिस्ट्रेशन कराने में सहूलियत हो रही है, किस तरीके की बात? हम लोगों ने मॉर्निंग में करा लिया था और हम लोगों को रजिस्ट्रेशन हो गया, लेकिन मीनवाइल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की जो वेबसाइट थी रजिस्ट्रेशन करने के लिए वो क्रैश कर गई, तो 4 लोगों के रजिस्ट्रेशन के बाद बाकी लोगों रजिस्ट्रेशन नहीं हो पाया है। वो कह रहे कोशिश कर रहे हैं दोबारा रजिस्ट्रेशन करने की। तो कोविन 2 ऐप है, बताएं नेहा, पहले जो कोविन 1 ऐप था उसके जगह पर अब कोविन 2 उसको अपग्रेड किया गया है, उसको बेहतर बनाया गया है, लेकिन उससे कुछ दिक्कत आ रही है। लेकिन यहाँ पर चूंकि 10 बजे टीकाकरण शुरू होना है, तो आप जो लोगों में किस तरीके का उसको लेकर के रिस्पॉन्स है, उत्साह है, वो आप देख सकते हैं कि लोग लगातार यहाँ पर खड़े हैं लाइन में अपनी बारी का। आप यहाँ पर क्या वैक्सीन के लिए हैं? जी हाँ, मैं वैक्सीन के लिए आया हूँ और मैं और मेरी वाइफ बोथ ऑफ अस आर 84 एंड वी आर एंग्शियस दैट वी शुड हैव वैक्सीनेशन। आपको लगता है क्या कि ये एक मौका है जिस पे सब लोगों को लगवाना चाहिए? सब लोगों को लगवाना चाहिए, रिलैक्स नहीं करना चाहिए। क्योंकि हम तस्वीरों में देख पा रहे हैं कि कैसे वहां पर लोग जो 10 बजे से टीकाकरण अभियान शुरू होना है दूसरे दौर का, उसके लिए पहुंच चुके हैं और पूरी तैयारी के साथ अब ये कोशिश है कि सरकारी और प्राइवेट अस्पतालों में ये डोज जल्द से जल्द लोगों तक पहुंचाई जा सके। बिहार रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, फौरन होंगे हाजिर कुछ और खबरों के साथ, देखते रहिए आज तक। दरअसल आज सुबह जो तस्वीर आई एम्स दिल्ली से, वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की थी, जिन्होंने टीकाकरण के दूसरे दौर का एक तरीके से आगाज किया। खुद वैक्सीन लगवाकर कोवैक्सीन प्रधानमंत्री को दी गई पहली डोज, 28 दिन बाद दूसरी डोज दी जाएगी। दोनों नर्सेज की तस्वीर भी आप देख रहे हैं और इन्हीं नर्सेज से मिलिए सुबह 10 बजे मेरी सहयोगी मीनाक्षी कांडवाल उनसे बातचीत करेंगी, देखते रहिए। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।